की गलियों में दोपहर की चिलचिलाती धूप में जब लोग अपने घरों में सुस्ताते थे, एक आवाज अक्सर गूंजती थी, गरम गरम फुल्की ले लो, चटपटी फुल्की। उस आवाज में न केवल स्वाद था, बल्कि संघर्ष, उम्मीद और प्यार की भी खुशबू थी। यही आवाज थी श्याम की। श्याम कोई आम फुल्की वाला नहीं था। उसकी आंखों में सपने थे, हाथों में मेहनत और दिल में उम्मीद। ये कहानी है श्याम की, जो सिर्फ फुल्की बेचता नहीं था, बल्कि हर फुल्की के साथ अपनी किस्मत भी बदलता चला गया। श्याम का जन्म बिहार के एक छोटे से गांव बसंतपुर में हुआ था। उसका परिवार बेहद गरीब था। पिता राम बच्चन एक छोटे किसान थे और माँ गीता देवी खेतों में मजदूरी करती थीं। घर में 4 बच्चे थे और सबसे बड़ा था श्याम। खेल कूद की उम्र में श्याम खेतों में काम करता, स्कूल जाता और शाम को माँ की मदद करता। लेकिन एक चीज जो उसे सबसे ज्यादा पसंद थी, वो था खाना बनाना। जब माँ चूल्हे पर चटपटी फुल्की बनाती, श्याम बड़े ध्यान से देखता। धीरे धीरे उसने फुल्की बनाना सीख लिया और वहीं से उसकी छोटी सी दुनिया की नींव पड़ी। जब श्याम 15 साल का हुआ तो हालात और खराब हो गए। उसके पिता की तबीयत बिगड़ गई और घर चलाना मुश्किल हो गया। श्याम ने स्कूल छोड़ दिया और गांव के हाट में एक बूढ़े फुल्की वाले के साथ काम करने लगा। वह बूढ़ा व्यक्ति, रामू काका, ने श्याम को केवल फुल्की बनाना नहीं सिखाया, बल्कि यह भी सिखाया कि ग्राहक के साथ कैसे बात करनी है, कैसे स्वाद में दिल मिलाना है। 6 महीने में श्याम इतना माहिर हो गया कि रामू काका ने कहा, अब तू तैयार है अपना ठेला लगाने के लिए। श्याम ने माँ की बिछी हुई पुरानी चादर बेचकर और कुछ उधारी से एक छोटा सा फुल्की ठेला तैयार किया। गांव में श्याम की फुल्की की अलग ही पहचान बन गई। उसके मसालों में जादू था और उसकी मुस्कान में अपनापन। लड़कियां, बच्चे, बूढ़े, सभी उसकी फुल्की खाने आते। श्याम ने एक छोटी सी नई चीज शुरू की, कहानी के साथ फुल्की। हर ग्राहक को फुल्की देते हुए वह एक छोटी सी कहानी सुनाता, कभी राजा रानी की, कभी अपनी माँ की, कभी किसी संघर्ष की। धीरे धीरे श्याम की फुल्की सिर्फ खाने का स्वाद नहीं, बल्कि दिल का सुकून बन गई। एक दिन गांव में एक यूट्यूबर आया जो ग्रामीण भारत पर वीडियो बनाता था। उसने श्याम की फुल्की खाई, कहानी सुनी और तुरंत वीडियो बना डाला। वीडियो का शीर्षक था, गांव का स्टोरी टेलर फुल्की वाला। कुछ ही दिनों में वीडियो वायरल हो गया। श्याम को पटना से कॉल आया, एक बड़े फूड फेस्टिवल में बुलावा। श्याम के लिए यह सपना था, लेकिन उसके पास न अच्छे कपड़े थे, न किराया। गांव वालों ने चंदा करके उसे भेजा। पटना के फूड फेस्ट में जब श्याम ने पहली बार शहर के लोगों को अपनी फुल्की और कहानियां सुनाई, तो लोग दीवाने हो गए। श्याम अब सिर्फ गांव का नहीं रहा, पटना का पसंदीदा फुल्की वाला बन गया। पर सफर आसान नहीं था। शहर में कंपटीशन बहुत था, बड़े बड़े ब्रांड्स, बड़े नाम। श्याम के पास न एडवर्टाइजिंग का पैसा था, न रेट बढ़ाने की हिम्मत, लेकिन उसके पास था विश्वास। उसने तय किया कि वो सिर्फ फुल्की नहीं बेचेगा, वो अनुभव बेचेगा। उसने हर ग्राहक को एक पर्ची देना शुरू किया, जिसमें छोटी सी प्रेरणादायक लाइन होती, हार मत मानो, जैसे नींबू बिना नमक के अधूरा है, वैसे ही सपना बिना संघर्ष के अधूरा है। श्याम का ठेला अब श्याम स्टोरी फुल्की के नाम से पटना के 3 चौराहों पर फैल चुका था। श्याम की कमाई बढ़ती गई, लेकिन उसका दिल वही गांव वाला बना रहा। उसने अपने गांव में एक स्कूल शुरू किया, कहानी वाला स्कूल, जहां हर बच्चा हफ्ते में एक दिन कहानी सुनता और सीखता। आज श्याम के पास एक फूड ट्रक है, एक यूट्यूब चैनल, खुद की किताब, फुल्की में जिंदगी और देश भर में एक पहचान। लेकिन जब कोई उससे पूछता कि वो क्या बनना चाहता है, वो मुस्कुराकर कहता, मैं अब भी वही फुल्की वाला हूँ, बस अब मेरी थाली थोड़ी बड़ी हो गई है। संदेश श्याम की कहानी हमें यह सिखाती है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। अगर मेहनत, ईमानदारी और थोड़ी रचनात्मकता हो, तो एक फुल्की वाला भी देश का स्टार बन सकता है। जो गिरते हैं वही तो उड़ना सीखते हैं, जो कहानी कहते हैं वही इतिहास बनाते हैं।